नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन स्मार्ट। आज है 30 दिसंबर 2020। 30 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रिकेट। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा प्रतिवर्ष क्रिकेट खेल के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। ट्रॉफी का नाम वेस्टइंडीज़ के पूर्व क्रिकेट कप्तान सर गारफील्ड सोबर्स के नाम पर रखा गया है। हाल ही में आईसीसी द्वारा T20 इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट टीम ऑफ द दशक पुरस्कार की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 में महामारी श्रेणी में विजेता के रूप में चयनित किया है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, आपदा प्रबंधन विभाग, उपरोक्त सभी। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है सभी हैं। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रपति द्वारा 4 श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह प्रमुख 4 श्रेणियां हैं: महामारी में नवाचार, डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता, ओपन डेटा चैंपियन और अनुकरणीय उत्पाद। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में महामारी श्रेणी में विजेता के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्व विभाग के अनुसार जीएसटी करदाताओं को कितने प्रतिशत कर भुगतान नकद में करना अनिवार्य होगा? 1%, 2%, 3%, 4%। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है 1%। भारतीय राजस्व विभाग द्वारा जारी नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार जीएसटी करदाताओं को अपने कर का कम से कम 1% नकद में अनिवार्य रूप से भुगतान करना चाहिए। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। इस मानदंड को केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क (CBIC) द्वारा पेश किया गया था। इसे 50 लाख रुपए से अधिक मासिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए अनिवार्य किया गया है। 1% नकद भुगतान मानदंडों को जीएसटी के नियम 86B में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा जंगली सूरजमुखी की नई प्रजाति पोर्टुलका लालजी की खोज की गई है। आपको बताना है ये किस राज्य में खोज की गई है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है आंध्र प्रदेश। हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में जंगली सूरजमुखी की नई प्रजाति पोर्टुलका लालजी की खोज की गई है। यह पूर्वी घाट में पाया जाने वाला एक वाइल्ड सन रोज है। इस प्रजाति का नाम बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक प्रख्यात वनस्पति शास्त्री लालजी सिंह के नाम पर रखा गया है। पोर्टुलका लालजी के फूल लाल गुलाबी रंग के होते हैं और लगभग 0.5 मिलीमीटर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की इकाई की स्थापना की गई है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा प्रदान करने के उद्देश्य से मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की इकाई की स्थापना की गई है। इस इकाई के माध्यम से ग्राम उद्योग आयोग 1000 साल पुरानी विरासत मोनपा हस्तनिर्मित कागज बनाने की कला पुनर्जीवित करेगा। मोनपा हस्तनिर्मित कागज एक स्थानीय पेड़ से बनाया जाता है जिसे सुगु सेंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब
हर वर्ष 27 दिसंबर को प्रदेश के सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर विद्यालयों में सिख गुरुओं की शहादत पर केंद्रित वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वियतनाम, रूस, जापान, चीन। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी वियतनाम। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने वियतनाम के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया। भारतीय नौसेना पोत INS किल्टन को मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री के साथ भेजा गया था और अपनी वापसी यात्रा के दौरान इस युद्धपोत ने संपर्क और सहयोग संबंधी अभ्यास पैसेज अभ्यास में हिस्सा लिया। वियतनाम के पास भारत से रक्षा खरीद के लिए $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, जन कल्याण स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोग स्वास्थ्य बीमा योजना, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कर दी है। जम्मू कश्मीर के हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। प्रदेश के सभी 1,30,00,000 लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलने वाला है। योजना के तहत हर परिवार को 5 लाख का कैशलेस बीमा भी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, गुजरात। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी गुजरात। गुजरात में जो है लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। गुजरात में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक मणिकर्ण पावर लिमिटेड लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। भारत में लिथियम का उत्पादन करने के लिए नियो मेटल्स और मणिकर्ण पावर लिमिटेड ने समझौता किया है। लिथियम एक दुर्लभ तत्व है और यह भारत में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ICC ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक। और इसका सही विकल्प बन जाता है विराट कोहली। विराट कोहली को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना गया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली को ICC का दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। विराट कोहली ने पिछले 10 सालों में टेस्ट, T20 और वनडे में 56.97 की औसत से 20,396 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दशक में 66 शतक और 94 अर्धशतक जड़ा है। कोहली इस दशक में वनडे में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ICC ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है महेंद्र सिंह धोनी। ICC ने महेंद्र सिंह धोनी को दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया है। धोनी को साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए ये अवार्ड मिला है। धोनी ने नॉटिंघम टेस्ट के दौरान इयान बेल को रन आउट होने के बावजूद वापस खेलने के लिए बुला लिया था। अब ICC ने उस खेल भावना के लिए धोनी को ये सम्मान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लियोन मेसी, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मक्कोते हसेबे। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
और इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया है। रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए इस अवार्ड को अपने नाम किया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा पेप गार्डियोला को दशक का बेस्ट कोच चुना गया है, जबकि साल 2020 के बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया है। साल के बेस्ट कोच का अवार्ड हैंस फ्लिक ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? सुनील कोठारी, राहुल सचदेवा, मोहित अग्रवाल, प्रकाश अरोड़ा। और इसका राइट आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुनील कोठारी। प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें साल 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर 20 पुस्तकें लिखी और भरतनाट्यम, कथक तथा मणिपुरी नृत्य रूपों का विस्तार लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2030 तक, 2028, 2035, 2026। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है 2026। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साल 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना की है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग नासा के सहयोग से 2021 की शुरुआत में इसके डिज़ाइन का प्रस्ताव रखेगा। साथ ही यह हाल ही में व्हाइट हाउस के निर्देश के बाद और अधिक गति मिली है। नासा से चांद की सतह पर एक फ्यूजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है। इसकी क्षमता 40 किलोवाट की होगी और यह पूरा सिस्टम चांद पर अमेरिका की लगातार मौजूदगी और मंगल के भावी दौरों को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर। और इसका सही विकल्प है दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 दिसंबर 2020 को राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। देश में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो रेल का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8 यानी मैजेंटा लाइन पर किया गया है। दिल्ली मेट्रो, जो कि मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी शहरी रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, इन्हें 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा और 30 हजारी स्टेशन के बीच 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर परिचालन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब। और इसका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार वाहनों पर जाति सूचक शब्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सरकार वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर या शब्द लगे होने पर गाड़ी को सीज कर सकती है। इसके अलावा वाहन मालिक को भारी चालान भी भरना पड़ सकता है। दरअसल मोटर वाहन एक्ट के अनुसार नंबर प्लेट पर अगर नंबर के अलावा कुछ भी लिखा है तो परिवहन विभाग ऐसे वाहन और वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज सिनेमेटोग्राफर ईश्वर बिंद्री का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 62 वर्ष, 72 वर्ष, 87 वर्ष, 94 वर्ष। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 87 वर्ष। सिनेमेटोग्राफर ईश्वर बिंद्री का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में दौरा पड़ने के बाद और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया है। उन्हें 1990 के दशक की 2 सुपरहिट फिल्मों अंदाज अपना अपना और बॉर्डर में उनके काम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इसरो ने किस राज्य के IIT BHU में क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है उत्तर प्रदेश। रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। इसरो ने उत्तर प्रदेश के IIT BHU में क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह IIT, BHU, इसरो के अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण और एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से देश के 8 समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, श्री नरेंद्र सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, श्री रामनाथ कोविंद। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बन जाता है श्री प्रकाश जावड़ेकर। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से देश के 8 समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया है। भारत ने ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण वैश्विक रूप से मान्य पर्यावरण लेवल है, जिसे 33 कठोर मानकों के आधार पर डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।